हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कल की वीडियो में हमने आपका ये यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि जब भिक्षुक ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया उसके बाद क्या हुआ, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ दिन बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन शिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोके में बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। भिक्षुक को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया। बच्चों, क्या था कि जब राजा भिक्षुक को इतना मान सम्मान दे रहे थे, उनकी सेवा भाव कर रहे थे, तो क्या हुआ, उनकी रानी है और उनका राजकुमार है, उनको देखा कि राजा उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और उनका मतलब भिक्षुक के सेवा के अंदर बिल्कुल मग्न है। तो उनको ये देखकर उनको अच्छा नहीं लगा और वो दोनों रूठ कर चले गए। अब आगे क्या हुआ बच्चों, इसी तरह कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर एक एक करके सब भिक्षुक से नाराज हो गए और उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए, सबने कहा। जब राजा ने देखा कि वो ऐसा जब भिक्षुक की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो रानी है, राजकुमार है, मंत्री है, नौकर चाकर है, सब क्या कर रहे हैं, भिक्षुक से नाराज हो गए और सोचने लगे कि कैसे न कैसे इस भिक्षुक को इस महल से निकाले, नहीं तो राजा क्या हो जाएगा, राजा हमारी ओर ध्यान ही नहीं देंगे और बस इस भिक्षुक की सेवा में लगे रहेंगे, तो हमारा कोई मान सम्मान ही नहीं रहेगा। तो उसको निकालने की तरकीबें सोचने लगा। तब क्या हुआ, राजा ने जब ये देखा कि सब लोग नाराज हैं तो उनको बहुत दुख हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो सभी ने बोला कि हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए, सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं, हमें अपनी भूल मालूम हो गई, आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, यह राजपाट अब आपका ही है, इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करता है या हमारे लिए कोई परोपकार करता है या हमारे कोई जान प्राण बचाता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उसके साथ परोपकार करना चाहिए और उस उपकार के बदले उसको हमें वही मान सम्मान हम उसको देना चाहिए, ना कि उसको भूलकर उसकी बेइज्जती करें। और कोई भी हमारी मदद करता है तो हमें भी पलटकर उसकी मदद करना चाहिए। तो ये पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि जैसे हमारे साथ कोई अच्छे भलाई का कार्य करता है तो हमें भी उसके बदले भलाई का कार्य करना चाहिए। तो जिस प्रकार से जब भिक्षुक ने राजा की जान बचाई थी तो राजा ने उसको भूला नहीं और वो उसकी उस उदारता और उसकी जो परोपकार के बदले राजा ने उसको भी, भिक्षुक को भी क्या किया, मान सम्मान दिया, उसको अपना सर्वस्व देने को तैयार हो गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही
शिक्षा मिलती है। हमें भी ऐसे ही हमारे जीवन में इन सभी जो शिक्षाएं हैं, जो जो जितनी भी सीख है, इनको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो आपको ये पाठ अच्छा लगा बच्चों, ये कहानी? तो इसको एक बार और आप पढ़िए और उसके बाद में इसके हम जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम करेंगे। शब्दार्थ हैं, मौखिक क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग बाद में जब मैं आपको PDF बना के दूंगी तब आप उसके अंदर करिएगा। ओके, तो बच्चों इसको अच्छे से रीड कर लेना बच्चों आप लोग। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।